हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। बाबा नगरी देवघर में प्रधानमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। 1600 करोड़ से अधिक योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मुफस्सिल क्षेत्र के फुलची गांव में मनाया गया 73वां वन महोत्सव, किया गया पौधारोपण। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह भाजपाइयों में दिखा खासा उत्साह। 10,000 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे देवघर। और BNSGB के 3 छात्रों ने विद्यालय का नाम किया रोशन। JEE मेंस में हासिल की सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा नगरी पहुंचकर देवघर एयरपोर्ट के साथ साथ 250 बेड के एम्स का उद्घाटन व 1600 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री सबसे पहले वायुसेना के विशेष विमान से देवघर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर राज्य के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद 401 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने देवघर एयरपोर्ट, 1103 करोड़ रुपए से बने एम्स समेत बॉर्डर 4 लेन सड़क, पाइपलाइन, बाबा बैद्यनाथ धाम का विकास, बोकारो LPG प्लांट, 6 लेन सड़क, एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन व शिलान्यास बटन दबाकर किए। जिसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 13 किलोमीटर का रोड शो करते हुए बाबा धाम पहुंचे। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोगों के उमंग और उत्साह को देखते हुए प्रधानमंत्री बीच-बीच में गाड़ी का गेट खोलकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन किया। मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद मंदिर के पंडा पुजारियों ने मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने विधि विधान से बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना की। यहाँ के बाद प्रधानमंत्री सीधे देवघर कॉलेज परिसर पहुंचे, जहाँ लाखों की संख्या में दूर दराज से लोग आए हुए थे। यहाँ मंच पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निष्कांत दुबे, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास व अन्य उपस्थित थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बैद्यनाथ की जयकारा के साथ अपना संबोधन शुरू किए और लोगों से हालचाल पूछे, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आज झारखंड राज्य को एयरपोर्ट और एम्स जैसी बड़ी योजनाओं की सौगात मिली है। इसके अलावा कई सड़कें और पाइपलाइन योजना की भी शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि देवघर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों विराजमान हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की सरकार गरीब की सरकार है। गरीब के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में एक योजना शुरू होते होते कई वर्ष बीत जाते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में योजनाओं का शिलान्यास कर उसका उद्घाटन भी किया जाता है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा और बेहतर बनाने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। झारखंड के 12 लाख से अधिक भाई बहन अभी तक आयुष्मान योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। यदि यह योजना नहीं होती तो 1400 करोड़ रुपए का बिल भरना पड़ता। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार लगातार गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज देने का काम की, साथ ही सभी के लिए मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था की। अभी तक झारखंड के 12 लाख परिवार को पक्का मकान दिया जा चुका है। ऊर्जा गंगा योजना से पाइपलाइन के माध्यम से झारखंड में भी अब पाइपलाइन के माध्यम से खाना पका रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब की मुसीबत को समझती है। आदिवासियों का सशक्तिकरण भाजपा की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को धरते हुए कहा कि कुछ सरकारों के दिल में सेवा भाव नहीं बल्कि सत्ता भाव है। कहा कि आजकल शॉर्टकट की राजनीति चल रही है, जो देश को तबाह कर देती है। हमें इससे बचना होगा। उन्होंने कहा कि हमें आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को और नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके लिए परिश्रम जरूरी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द झारखंड के दुमका और हजारीबाग जिले में भी हवाई अड्डा बनाया जाएगा। वन
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के ओर से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फुलची गांव में 73वां वन महोत्सव हरियाली महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बच्चों ने गीत संगीत की प्रस्तुति की, उपस्थित अतिथियों को पौधा देकर स्वागत किया व सभी ने मिलकर हरियाली महोत्सव पर पौधारोपण किया। इस मौके पर राजकुमार राज, गुड्डू यादव सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग और स्कूली बच्चे शरीक हुए। बीच में आयोजित किया जा रहा जो रात दिन जंगल में रहते हैं और हम लोग जंगल आधारित हम लोग जीवन जीते भी हैं, लेकिन आज दुख का यह विषय है कि आप लोग के आंगन में वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा, क्योंकि सारे वृक्ष हमारे कट गए। जैसे अभी नाटक के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा, चंद पैसों के लालच में हम लोग अपने वृक्ष को हम लोग काट देते हैं। नतीजा क्या होता है वो अभी आप लोग देख सकते हैं। करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात झारखंड वासियों को संताल परगना देवघर से देश के प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इसको लेकर कई दिनों से देवघर से सटे जिले गिरिडीह के भाजपाइयों और कार्यकर्ताओं की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही थी। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जाने वाले कार्यकर्ताओं ने वाहन पर बड़े बड़े बैनर और भारतीय जनता पार्टी के झंडा बांधकर करीब 10,000 से अधिक नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और संबोधन को सुनने के लिए देवघर के लिए रवाना हुए। पूर्व विधायक निर्भय सहवादी ने कहा कि मोदी के हाथों झारखंड को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री हवाई अड्डा और एम्स का उद्घाटन कर बड़ी उपलब्धि देने का काम करेंगे। इससे झारखंड के साथ साथ बिहार के लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि पीरटांड नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भारी संख्या में कार्यकर्ता मोदी को सुनने के लिए देवघर चल रहे हैं। मोदी के प्रति विश्वास और इतनी बड़ी सौगात देने के लिए गिरिडीह जिला भाजपा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय सहवादी, प्रकाश सेठ, सुरेश साव, सुनील पासवान, दिनेश यादव, चुन्नूकांत, विनय सिंह, दिलीप वर्मा, अनिल वर्मा, विभाकर पांडे, सुबोध प्रकाश, विवेश जलान, महिला नेत्री संगीता सेठ, रागिनी लहरी, संदीप डंकेत, संजय सिंह, सीकू सिन्हा, नवीन सिन्हा, रंजन सिन्हा, संजीत सिंह, पप्पू संत कुमार लल्लू, गोपाल विश्वकर्मा, दीपक स्वर्णकार, उत्तम लाला, गोविंद तूरी, ओम प्रकाश, विजय सिंह, वीरेंद्र वर्मा समेत हजारों की संख्या में विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का बाबा नगरी में आगमन को लेकर के सटे हुए जिला गिरिडीह जिला में काफ़ी उत्साह है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीरटांड जैसे सुदूरवर्ती इलाके से ग्रामीण भाई हमारे स्वतः सुपुर्द आए हुए हैं और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग देवघर जाएंगे और उनके बातों का लाभ मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का जो लोकार्पण कर रहे हैं, जिसका लाभ गिरिडीह को भी मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि संथाल परगना के लिए उन्होंने दिया है, हम पड़ोसी जगह पे हैं, पड़ोसी जिला हैं और इस तरह की सुविधा हमको दिल्ली में उतरने के बाद एम्स जाने में मिलता है। हमको गिरिडीह के लोगों को यहाँ भी उतनी ही दूरी में उससे नज़दीक एम्स का सुविधा मिल रहा है, एयरपोर्ट की सुविधा मिल रही है। और जहाँ तक जानकारी मिली है कि जो रांची से दिल्ली जाने का हवाई जहाज का भाड़ा है, उससे कम भाड़ा यहाँ पर है और दूरी भी कम है। जल्दी माने 10-20 मिनट पहले भी हम लोग पहुँच सकते हैं। इसका सीधे सीधे लाभ गिरिडीह की जनता को मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आगमन झारखंड के पावन धरती पे हो रहा है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी सौगात देने का काम किया है। आज देवघर में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है और पूरे झारखंड के लिए
आज एक ऐतिहासिक दिन है और गौरवशाली दिन इसलिए कि कोई देश का पहला प्रधानमंत्री है जो बाबा नगरी में बाबा मंदिर में जाएंगे और हजारों करोड़ की परियोजना आज झारखंड को वो तोहफा के रूप में देंगे, जिसमें दो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका शुभारंभ होना है, एक एयरपोर्ट का और दूसरा वहाँ जो एम्स बना है। ये दोनों ही झारखंड के लिए और विशेष तौर पर संथाल परगना से सटे गिरिडीह के इलाका के लिए तो ये वरदान होगा, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी और यातायात का कम्युनिकेशन का जो मार्ग है वो तेज़ गति से लोगों को यात्री सेवा उपलब्ध होगा। अब यहाँ से हवाई सेवा से आदमी दुनिया के किसी कोने में जा सकेंगे। तो इसके लिए पूरे झारखंड की तरफ से और विशेष करके गिरिडीह की तरफ से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। जैसा कि जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम देवघर में है और आज देवघर में माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि एम्स और हवाई अड्डा जो बिल्कुल ही असंभव सा प्रतीत हो रहा था, उसको आज वो सौंपने का काम करेंगे। आज इस धरती पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्वागत के लिए लाखों लोग उनकी स्वागत के लिए जा रहे हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को झारखंड की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देवघर की धरती पर, झारखंड की धरती पर आ रहे हैं और ये ऐतिहासिक एक कार्यक्रम है देवघर जैसे जगह में, जहाँ के बाबा विश्वनाथ धाम है और वहाँ पे हवाई अड्डा का वो जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसका जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये अत्यंत ही सभी के बीच में ये खुशी की लहर है। क्योंकि हमेशा अगर किसी को कहीं जाना होता था तो उसके लिए रांची, दुर्गापुर, कलकत्ता से वो फ्लाइट पकड़ते थे और ये देवघर जैसे जगह में ये एयरपोर्ट का बनना सभी के लिए सुविधाजनक होगा और इसके लिए हम सभी झारखंड वासी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब तो चला छोटे से ब्रेक के बाद जरूरत कुछ खबरों के साथ अब बने रहे हमारे साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है।
बरमसिया मगरपुर सवेरा रोड गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब लोग करते हैं कुछ खबरों की ओर। पब्लिक के छात्रों ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस 2022 में सफलता हासिल कर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परचम लहराया। इस सफलता को प्राप्त करने वाले छात्रों में मोहम्मद फरदीन, अभिषेक कुमार एवं सत्यम कुमार सिंह ने JEE मेंस परीक्षा 2022 में सफल रहे। विद्यालय के इन होनहार छात्रों ने यह उपलब्धि पहली बार में बिना किसी कोचिंग के सहयोग से हासिल की। उनकी यह उपलब्धि ने केवल इनके परिवार व विद्यालय बल्कि पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। इन छात्रों की उपलब्धि पर विद्यालय में हर्ष का माहौल है। इन छात्रों के विद्यालय आगमन पर विद्यालय के प्राचार्य एवं वरिष्ठ शिक्षकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और सम्मानित किया। सभी छात्र अपने माता पिता के साथ गिरिडीह में रहते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन और माता पिता को दिया। सभी ने एक सुर में बताया कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को साधा जा सकता है। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन H के डॉक्टर P हासरा ने सफल छात्रों को शुभकामना देते हुए कहा कि यदि विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित कर पूरी मेहनत लगन के साथ उसे हासिल करने का प्रयास करे तो वह निसंदेह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी को अपने जीवन के लक्ष्य को पहले ही सोच लेना चाहिए ताकि वह उसे साकार रूप प्रदान कर सके। मेरा नाम मोहम्मद फरदीन है। मैं BNS DAV पब्लिक स्कूल का छात्र रहा हूँ। इस साल JEE मेंस की परीक्षा में मैं अपियर हुआ था और मैंने 99.117 परसेंटाइल स्कोर किया है। और मेरे बाकी सभी स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि आप JEE मेंस को अपना लक्ष्य मानकर उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहें तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।
निर्देशानुसार आज डुमरी विधानसभा अध्यक्ष गंगाधर महतो के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई युवा विरोधी अग्निपथ योजना के खिलाफ डुमरी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया और युवा विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली, डुमरी विधानसभा प्रभारी यश सिन्हा उपस्थित हुए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि युवा विरोधी मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर जिस तरह से युवाओं को अग्नि में धकेलने का काम किया है, इसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर है और गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग करता है कि इस अग्निपथ योजना को शीघ्र ही वापस लिया जाए और ऐसा नहीं होने पर जब तक यह योजना वापस नहीं ली जाती है तब तक हम युवा कांग्रेस के लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मौके पर महेश भगत, शिवम सेठ, रकीब आलम, पुखराज पांडे, मनोज जायसवाल, महावीर महतो, घनश्याम सिंह आदि कई लोग उपस्थित थे। द्वारा लाकर युवाओं को अग्नि में ढकेलने का जिस तरह से काम किया गया है, उसको लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के डुमरी विधानसभा अंतर्गत नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का पुतला दहन किया और हम लोगों ने यह मांग किया कि अग्निपथ योजना जो युवा विरोधी है उसको शीघ्र ही वापस लिया जाए और युवाओं के जो भविष्य है उसको सुनिश्चित करने हेतु रोजगार के नए नए अवसर देकर ऐसे जन विरोधी, ऐसे युवा विरोधी योजनाओं को शीघ्र ही समाप्त करने का हम लोगों ने ये मांग किया। गांव प्रखंड के पेरा पश्चिमी पंचायत के अंतर्गत बाराडी गांव में संचालित उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तर विद्यालय में कार्यकर्ता शिक्षक कभी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, वो हमेशा मनरेगा कार्य में व्यस्त रहते हैं और मनरेगा से संबंधित गिट्टी, छड़, बालू, पटरा आदि सामान को स्कूल के कमरे में रखते हैं। ग्रामीणों ने मध्य भोजन में अनियमितता बरतने जाने में शौचालय नहीं रहने और पेयजल की सुविधा नहीं होने का आरोप लगाया है। साथ ही विद्यालय में मध्य भोजन का मेनू नहीं लिखा होने के कारण काफी नाराज दिखे। बच्चों से पूछे जाने पर मेनू के अनुसार अंडा एवं फल नियमित रूप से नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। पूछे जाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का छड़ आदि सामान विद्यालय में रखा हुआ है, जिसको मैंने हटाने के लिए बोला था और बच्चों के बीच जो राशि बंटनी थी वो अभी तक हम लोगों के खाते में नहीं आया है, अब आने वाला है, आ जाने पर निकाल कर बांट दिया जाएगा। इस संबंध में स्थानीय मुखिया ने बताया कि बाराडी के ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय में अनियमितता की सूचना प्राप्त हुई, जिसको लेकर यहाँ निरीक्षण करने पहुँचा हूँ। आदि आरोप सच पाए गए तो संबंधित पदाधिकारियों से बात कर उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। आज उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बाराडी स्कूल के बारे में यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने हमारे पास एक सूचना के आधार पर बताया कि यहाँ पे जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेकार की स्थिति में है। साथ में यहाँ की जो एमडीएम की व्यवस्था है उसको लेकर के शिकायतें थी। विद्यालय में जितने भी कमरे हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हुए थे। इस स्थिति में उन्होंने सूचना दी थी। ग्रामीणों की सूचना के आधार पे मैं यहाँ पहुँचा और स्थिति का अवलोकन करने के लिए मैं देख रहा हूँ अभी तक, और मैं अपने स्तर से इसका निरीक्षण कर मैं कोशिश करूँगा आगे इसके वरीय पदाधिकारियों को सूचना करने का, और आगे जो इसके संदर्भ में जो भी काम होगा वो मैं वरीय पदाधिकारियों को सूचना कर उचित कार्यवाही करने का मांग करूँगा। बीते रात को स्टेशन रोड एकेडमी स्कूल के सामने मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। भुक्तभोगी के दुकान का लगभग लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सभी पार्ट्स जल गए।
कहते हैं कि आग इतनी तेज थी कि अंदर एक स्कूटी थी, कहते हैं वह भी जल गई। मौके पर माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा व माले नेता नौशाद अहमद चांद पहुंचे और दुकानदार को आश्वासन दिया कि प्रशासन जल्द जांच करेगी। हाल के दिनों में जिस प्रकार सभी धर्म के अगुआ लोग और जनता ने साथ दिया है बेहतर माहौल बनाने में, उसमें यह खलल डाला है। दुकानदार ने आवेदन टाउन थाना में दिया है। रात में आग लगी है, जिस प्रकार से आग लगी जांच से पता चल जाएगा। सिन्हा ने कहा कि निश्चित बड़ा हादसा है, यदि कोई जानबूझकर कर दिया है तो गिरिडीह प्रशासन काफी है, जो आपसी भाईचारे का दुश्मन है, जल्द से जल्द चिन्हित होंगे। वहीं माले नेता नौशाद अहमद चांद ने कहा कि आपसी भाईचारा का मिसाल बना है। सियासतकर्ता मध्य वर्गीय परिवार से है, सरकार मुआवजा भी देगी। ऐसे लोग को इसके लिए संबंधित अधिकारी से मिला जाएगा। आए हैं एकेडमी के सामने में, पता चला कि रात में करीब 1 बजे कोई आग लगा दी। तो कौन आग लगाया ये तो जांच का विषय है। प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा अभी गिरिडीह में बढ़ गया। इसके पहले जो आग लगाया है वो बगल वाला ने ट्राई किया, और जो कह रहे हैं लोग चूँकि रोज़ कमाने खाने वाले हैं और आसपास के लोग ही हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई धनबाद और कोई दूसरे स्टेट से आके किया हो। छोटा छोटा दुश्मनी हो सकता है, तो वो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या है। लेकिन इस तरह से जो कर रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं कि धमकी देके कर रहे हैं, तो इसको रोकना अति आवश्यक है, वरना इस तरह से धीरे धीरे माहौल ख़राब करने वाले कई लोग हैं। मान लीजिए प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से पूरे गिरिडीह में अभी और आपसी भाईचारा सभी धर्मों के लोगों ने जिस प्रकार से मनाया, उसको तोड़ने के लिए, उसको एक तरह से नया रूप देने के लिए इस प्रकार के लोग जो है वो रात में किए हैं। 100% हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, चूँकि यही लोग जो हैं, जो भी हैं, इसमें हम दोषी को तो जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन जो भी इस प्रकार के कर रहे हैं, निश्चित हम कह सकते हैं कि उसका मानसिकता जो है वो थोड़ा सा खराब है। कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आज रात में एकेडमी के सामने अरबाज का पार्ट्स का दुकान था, जिसे अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया और माहौल को ख़राब करने का काम किया। अरबाज का कहना है कि कल रात में लगभग 15 से 20 लोग आकर के हमको धमकी चमकी दिए थे। जिन लोगों का मकान घरिया आदि है, ये जांच का विषय है। मेरा प्रशासन से मांग है कि इस गरीब के लिए सुनवाई किया जाए और जो दोषी है उसे अरेस्ट किया जाए। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।